दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा कैसे आरव पिशाचिनी की आंखों में खो गया, कैसे उसके ठंडे स्पर्श और जादुई मोहपाश ने उसे बांध लिया और हवेली की दीवारें भी सिसक उठीं। आज की कहानी उसी रहस्यमयी पल से आगे बढ़ेगी जहां आरव और पिशाचिनी के बीच अब सिर्फ मोह, डर और रहस्य बाकी है। आप सबका दिल से धन्यवाद जो आपने पिछले भाग को इतना प्यार दिया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया और दूसरे भाग को भी देखा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस दास्तान का अगला अध्याय। आरव अभी भी उसकी आंखों में खोया खड़ा था। वह औरत धीरे धीरे उसके और पास आई। उसके कपड़ों से आती हल्की सुगंध ने पूरा कमरा महका दिया। अचानक आरव को महसूस हुआ कि उसके शरीर पर जैसे किसी ने अदृश्य हाथ रख दिए हों। उसका दिल और तेज धड़कने लगा। उसकी सांसें रुक सी गईं। औरत ने अपनी उंगलियों से हवा में कुछ इशारा किया। क्षण भर में दीवार पर लगी दिए अपने आप जल उठे। कमरा सुनहरी रोशनी से चमक उठा, मगर वह रोशनी भी डरावनी थी। आरव कांपते हुए बोला, तुम इंसान नहीं हो, है ना? औरत ने ठंडी हंसी हंसी और बोली, इंसान? मैं उससे कहीं ज्यादा हूं। मैं वो मोह हूं जिससे कोई भी बच नहीं सकता। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे पहली बार यकीन हुआ कि गांव वालों की बातें सच थीं। यह वही थी, पिशाचिनी। पिशाचिनी ने धीरे धीरे आरव के हाथ को छुआ। उसका स्पर्श ठंडा था, लेकिन जैसे बिजली की तरह आरव के पूरे शरीर में दौड़ गया। आरव को महसूस हुआ कि उसके विचार उसके नियंत्रण में नहीं रहे। उसकी आंखों में केवल वही औरत दिखाई दे रही थी। उसका दिमाग जैसे धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। आरव, तुम्हारा मन अब सिर्फ मेरा है, पिशाचिनी ने फुसफुसाते हुए कहा। आरव ने जोर से आंखें बंद की, लेकिन जब उसने उन्हें खोला तो देखा उसका हाथ पिशाचिनी के हाथ में मजबूती से फंसा हुआ था और अब उसकी सांसें उसी के साथ तालमेल करने लगी थीं। भीतर से आरव लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बाहरी रूप से वह पिशाचिनी के जादू में बंध चुका था। हवेली की दीवारें जैसे सिसक रही थीं। आरव, बच जा, यह मोह जाल है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। जैसे ही पिशाचिनी ने आरव को अपने मोहपाश में बांधा, हवेली में एक अजीब संगीत गूंजने लगा। यह संगीत इंसानी कानों से नहीं, बल्कि किसी प्रेतात्मा की आत्मा से निकल रहा था। दीवारों पर साए नाचने लगे और धूल में झिलमिलाती रोशनी उनके कदमों के साथ घूम रही थी। आरव के कानों में वही मधुर और डरावनी हंसी गूंज रही थी। तुम अब मेरे जाल में हो आरव। आरव ने पलकों से आंखें दबाईं। कोशिश की खुद को छुड़ाने की, लेकिन हर बार जैसे हवेली की आत्माएं उसे पीछे खींचतीं। सन्नाटा, संगीत और पिशाचिनी की आंखों का लाल जादू, सबने उसके होश को धीरे धीरे निगलना शुरू कर दिया। आरव समझ गया, यह कोई साधारण मोह नहीं था, बल्कि उसका आत्मिक जाल था। अगर वह जल्द निर्णय नहीं लिया तो वह हमेशा के लिए इस हवेली में खो जाएगा। आरव हवेली की गलियों में जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। जैसे जैसे पिशाचिनी उसके करीब आती, उसका मोह और भी गहरा होता गया। तभी दीवारों की दरारों से एक हल्की आवाज आई, आरव, संभल जा, यह मोह जाल है, यह मौत की ओर ले जाएगा। आरव पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ धुंधली परछाइयां और हवेली की टूटी फूटी दीवारें। उस आवाज ने थोड़ी हिम्मत दी। आरव ने अपने दिल से कहा, मैं इसका शिकार नहीं बनूंगा, मैं खुद को छुड़ाऊंगा। लेकिन पिशाचिनी ने उसकी नजरों में फिर से लालिमा भर दी। उसका जादू इतना मजबूत था कि आरव के विचार खुद ब खुद उसी की ओर खींचने लगे। हवेली की रात और भी डरावनी हो गई और आरव समझ गया कि यह लड़ाई अब केवल उसके साहस की नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की भी थी। तो दोस्तों, अगर पिशाचिनी के इस मोहजाल ने आपकी रूह तक को छू लिया हो तो लाइक करना मत भूलिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप अगले भाग का कितना इंतजार कर रहे हैं। आपका हर लाइक और सब्सक्राइब ही हमें और भी डरावनी और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनाने की ताकत देता है।